वेलकम टू जीएस एक्सपर्ट। स्टार्ट करते हैं आज क्विज नंबर 18 करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज किर्गिस्तान न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? इसका सही उत्तर है कुतुबेक बोरुनो। ठीक है, इन्होंने 16 जून 2020 से जो है पीएम है, उनका भी नाम है मुहम्मदीन दलकी। इनका टेन्योर जो था 20 अप्रैल 2018 से लेकर 15 जून 2020 तक। दोनों ही एक ही पार्टी के हैं, वो है इंडिपेंडेंट पार्टी। ठीक, राष्ट्रपति का नाम किर्गिस्तान के सोरन बे जीन बेक्यू है। अगर हम किर्गिस्तान की बात करें तो ये बाउंड्री बनाता है चाइना से साउथ में, कजाकिस्तान से नॉर्थ की तरफ बनाता है, ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान से वेस्ट और साउथ की तरफ से बनाता है। ठीक है, किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम। इसके आसपास के देश की जो जैसे कि कजाकिस्तान है नूर सुल्तान है, उज्बेकिस्तान की ताशकन है, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दोशांबे है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। और ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये इसकी करेंसी है। ठीक है, ये अक्सर पीसीएस के एग्जाम में या एसएससी के एग्जाम में पूछ ली जाती है। इनकी कैपिटल प्लस करेंसी। करेंसी हमेशा बैंक एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है, विच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लॉन्च सरल ए स्पेशल अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम टू फाइनेंस होम्स इन अर्बन एंड रूरल एरियाज। ठीक है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है सरल योजना? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इसके नियम ये हैं कि जिसकी इनकम 6 लाख एनुअली है उनको 7.98% की दर से लोन मिलेगा और इसका मैक्सिमम टेन्योर 20 साल तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी अप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रपोजल टू चेंज इज नॉमेनक्लेचर टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फार्मर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट। ठीक है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि उत्पादन विभाग का नाम परिवर्तन किया है? तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर ने किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, इसके फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जीसी मुर्मू, जिनका पूरा नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। डलहस्ती बगलीहा उरी सलल ये एक तरह की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, दुलहस्ती बगलीहा सलल ये चिनाब रिवर पे है और उरी जो है ये झेलम रिवर पे है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि जीआई टैग अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को मिला था। ठीक है, किस प्रोडक्शन को लेकर जो है जीआई टैग दिया गया। ठीक, यहाँ पे नेशनल पार्क जो है डचीगम है, हेमिस है, किश्तवाड़ है। ठीक, हेमिस सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है यहाँ का। ठीक, लेक जो है वो है सुमुरुरी डल वुलर लेक। वुलर लेक से झेलम रिवर फ्लो करती है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये हिस्सा है ये गैलन घाटी का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है ये पीओके है। ठीक, ये इतना ही जम्मू कश्मीर है। ठीक, ये जो लेक है ये है पोंगसोंग लेक है जो कि यूनेस्को में शामिल है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। Who inaugurated and flag of India's first infection disease diagnostic lab for COVID-19 testing in rural and inaccessible area of India? ठीक है, किसने उद्घाटन किया है कोविड-19 टेस्टिंग लैब की? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन इसका राइट आंसर है। डॉक्टर हर्षवर्धन सेंट्रल मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, अर्थ एंड साइंस के डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, तो आपको पता ही है ये फाइनेंस मिनिस्टर है। ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं नितिन जयराम गडकरी, तो ये मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हैं, एमएसएमई के भी मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ शिपिंग के। ठीक है, और ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करें दिव्य सदानंद गौड़ा की बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75वें
राष्ट्रपति कौन बने या प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर है वोल्कन बोजगिर। ठीक है, वोल्कन बोजगिर बनाए गए हैं। वोल्कन बोजगिर तुर्की के रहने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी। और ये एक टर्किश डिप्लोमेट है, पॉलिटिशियन है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं ए सी डी सारे ऑप्शन जो हैं ये सब तुर्की के रहने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द राइटर ऑफ द नोवेल अ बर्निंग। अ बर्निंग के राइटर कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघा मजुमदार। मेघा मजुमदार राइट आंसर है। ठीक है, मेघा मजुमदार पहली बार, ये इनकी पहली नोवेल है। ठीक है, ये अमेरिका की रहने वाली है लेकिन ये इंडियन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडिया वॉज elected unopposed for an 8 term as a non-permanent member of the United Nations Security Council for how many years starting January 2021। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर एज अ बना है। ठीक है, तो कितने सालों के लिए बना है ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सालों के लिए बनाया गया है, 2 years। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन परमानेंट मेंबर इंडिया जो है 8वीं बार बना है। ठीक है, 192 वैलिड वोट में से 184 वोट्स इंडिया को मिले हैं। ठीक है, इंडिया 1 जनवरी 2021 से जो है अपना टेन्योर संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20 जून 2020 फ्रॉम बेलदूर ऑफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, किसने गरीब कल्याण योजना अभियान चलाया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी साहब ने ये योजना चलाई है। ये 6 राज्यों का चलन किया जाएगा, 6 राज्यों का चयन किया जाएगा। ठीक है, जिसमें से जो 6 राज्य हैं वो हैं यूपी, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, एमपी और झारखंड। ठीक है, जहां लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक संख्या के मजदूरों का पलायन किया गया था वो इन्हीं 6 राज्यों के थे। ठीक है, इस योजना का जो कंडीशन है वो ये है कि पहली कंडीशन तो ये 18 साल की कम उम्र के लोगों के लिए ये योजना अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा ये है कि 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये मिलेंगे। अब 125 दिनों तक के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और इस योजना के तहत 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया, यानी 6 राज्यों के 116 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें से यूपी के 31 है, एमपी के 24 है, राजस्थान के 24 हैं, उड़ीसा के 4 है, झारखंड के 3 जिले हैं, बिहार के 32 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इंस्टीट्यूट रिसीव ए परमिशन टू कैरी आउट फेज 3 रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसबुक कंट्रोल ट्रायल ऑफ एफिशिएंसी सेफ्टी एंड टॉलरेबल ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। ठीक है, किस इंस्टीट्यूट को परमिशन मिल गई फेज 3 कैरी करने की, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश हुई थी 26 सितंबर 1942 को। इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मंडे, इनकी इमेज है ये। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि CSIR के प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज टू ग्रो बाय हाउ मच % इन 2021-22 अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक्स एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ये एशियन डेवलपमेंट आउटपुट रिपोर्ट जारी करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि भारत की जो 2021-2022 में जो ग्रोथ होगी वो कितने % होगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5% होगी। ठीक है, ADB के प्रेसिडेंट है मासात्सुगो आशाकावा, जो 17 जनवरी 2020 से इस पद पर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है BPR विट्ठल बारू passed away at 93 in Hyderabad due to old age related ailment. He was a famous person of which field? ठीक है, BPR विट्ठल भाई का
फेमस पर्सनालिटी किस फील्ड से रिलेटेड हैं ये आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इकोनॉमिस्ट हैं ये, ठीक। और ये 93 की एज में एक्सपायर हो गए। ये एक आईएएस ऑफिसर बीपीआर विट्ठल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया करेगा, ठीक। और इसके और भी मेंबर हैं, 5 और मेंबर हैं इंडिया को मिला के, जैसे कि इंडिया है, आयरलैंड है, केनिया है, नॉर्वे है और मैक्सिको है। अभी इससे पहले ऐसे ही सवाल आया था, उसमें पूछा गया था। तो इंडिया ये 8वीं बार करेगा। इंडिया 192 टोटल वोट्स थे, उसमें इंडिया को मैक्सिमम वोट मिले हैं, ठीक है। इसके सिक्योरिटी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, ठीक है। तो ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 19 जून 2020 को, ठीक है। आपको बता दें कि 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 2 जून को सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना डे, 3 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे, 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेसिव, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे और 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।